कुरकुरे बनाने के लिए हमने दो चीज़ का इस्तेमाल किया है इसमें, चावल और बेसन। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता देवरानी, स्वागत है आप सबका किचन रेसिपी में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे। हम बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची कुरकुरे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा और यहाँ पर मैंने बड़ी चम्मच से 2 चम्मच बेसन लिया है इसे बनाने के लिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं क्रंची और क्रिस्पी कुरकुरे। अब यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 गिलास पानी। आपको अगर थोड़ा पानी कम लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें आधी सी चम्मच अजवाइन, आधी सी चम्मच काला नमक और 1 नींबू का रस। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नींबू का रस, तो नींबू का रस मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे को एकदम चटपटे और खट्टे से बनाने हैं। जैसे हम खाते हैं ना एकदम चटपटा सा और उसमें हल्का सा खट्टा सा फ्लेवर आता है, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस। और अब पका लेंगे हम इसे, थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे। जैसे मैंने इसमें अजवाइन डाली है तो अजवाइन ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छी लगती है खाने में तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिएगा। और इस तरह से हमारे पानी में उबाल आ गया है, अच्छे से पक गया है। तो अब आप यहाँ पर चाहे तो आप इस स्टेज पे गैस बिल्कुल लो कर दें या तो फिर आप गैस ऑफ करके। और इस तरह से मैंने कढ़ाई रख ली है नीचे, क्योंकि अगर गैस में रखूँगी तो इसमें थोड़ी बहुत डले से हो जाएंगे। इतनी स्पीड से अगर नहीं आप मिला सकते हैं तो इसी तरह से नीचे उतार लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये चावल का आटा डालते रहेंगे और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। नीचे इसमें लम्स नहीं बनेंगे, अगर हम गैस में रखेंगे तो गैस में इसमें लम्स बन सकते हैं। अगर आपसे गैस नहीं हो जाता है तो आप इसे गैस में ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे नीचे रखा है। और इस तरह से देख रहे हैं ना आप, इस तरह से ये मिक्स हो गया है इस तरह से। और इसी तरह से हम इसमें जो मैंने बेसन लिया है ये भी डाल देंगे और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब रख देते हैं इसे थोड़ा सा गैस में। मैंने रख लिया है इसे गैस में और गैस है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से चला दिया है तो इसे यहाँ पर थोड़ा सा ढक देंगे लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए और इसे थोड़ी सी भाप सी में पकने देंगे। 10 सेकंड हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ना पूरी तरह से इसका डो बन गया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। इस तरह से ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हाथ से मसल लेंगे। अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं है, ये काफ़ी गर्म है वैसे, इसीलिए मैं 10 मिनट कह रही थी। 10 मिनट में इतना ज़्यादा एकदम इतना ठंडा भी नहीं होता। तो इस तरह से देखिए, और इस तरह से हमारे डो हो गए रेडी। और मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। पहले हम एक भाग को बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ये चकला और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चावल का आटा इस तरह से करते हुए, और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और इस तरह से हम इसे साइड साइड में से हल्का सा कट कर देंगे, क्योंकि हमें चौकोर बनाना। और इस तरह से हम इस साइड से भी इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि हमें चौकोर बनाने हैं ना इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल के प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह से इस साइड से भी इसे कट कर लेंगे हल्का सा। इस तरह से देख रहे हैं ना, मैंने इसे चौकोर कर लिया है। तो इस तरह से हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे बीच में से, इस तरह से, इस तरह से। और अब हम इसकी इस तरह से काट लेंगे इसकी स्लाइस इस तरह से, इस तरह से बहुत हल्के हाथ से। अगर आप पे कुछ और चीज़ है काटने के लिए तो आप उससे भी काट सकते हैं इस तरह से। देख रहे हैं ना।
और दूसरे वाले चाकू से इतनी अच्छी नहीं कट रही थी। इससे आप देखिए कितने अच्छे से शेप बन रही है। ये देखिए इस तरह से, और इसे भी एक पीस और कर लेंगे। और ये देखिए बन गया है ना अच्छे से इस तरह से। और इसी तरह से देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं ना। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसे बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। इस तरह से, इस तरह से। अभी जो ये साइड की आड़ी टेढ़ी है ना, इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने आपको पहले भी दिखाया, पहले वाले में थोड़ी चाकू इतना अच्छे से अच्छा नहीं था तो अच्छे से कट नहीं पाया। इस तरह से इसकी आप थोड़ी सी लंबी लंबी और लंबी स्लाइस करना चाहते हैं तो इसके आप जैसे उसे कि बीच में से दो डिवाइड करे थे, दो हिस्से करे थे, इसकी मत कीजिए। और इस तरह से ऐसे रखिए आराम से बिल्कुल। और इस तरह से देख रहे हैं ना आप, इस तरह से। थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। इस तरह से हिलाते हुए बिल्कुल चाकू को थोड़ा सा इधर उधर इस तरह से टच करते हुए और आराम से कट रहे हैं। ये इस तरह से, ये देखिए। आप चाहे तो इसे दो हिस्सों में भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे ही इसे तल सकते हैं। तो इसी तरह से हम पहले इस तरह से अपने कुरकुरे तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे सारे कुरकुरे हो गए बन के रेडी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बन गए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ इन्हें तलने। मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रखा था। ऑयल काफ़ी गरम हो चुका है। अब हम मैंने इसमें सारे स्लाइस के बना रखे, छोटे साइज के भी और बड़े भी। तो पहले तल लेते हैं बड़े बड़े को इस तरह से। ये देखिए कितने आसानी से हम पकड़ पा रहे हैं, टूट भी नहीं रहे। ये इस तरह से। ये देखिए मैंने इसमें 2-3 साइज के बनाए। एक साइज तो बड़ा है और बाकी इससे छोटे छोटे साइज के हैं। तो अब देखते रहिए। इसी तरह से हम इन्हें थोड़ी सी पकने देंगे, पलटेंगे तब जब इनमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए हल्के हल्के से गोल्डन से होने लग गए हैं। तो अब हम इन्हें चम्मच की सहायता से हल्का हल्का सा इन्हें इस तरह से थोड़ा सा चला लेंगे। वैसे ये चिपकते नहीं है, देखिए एक भी नहीं चिपका, सब अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए इन्हें पकने देंगे। जब तक हमारे ये अच्छे से नहीं तल जाते, गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, तब तक हम इन्हें इसी तरह से तलेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। अगर हम तेज़ में पकाएंगे और तेज़ गैस पे पकाने की वजह से क्या होंगे, पक तो जल्दी जाएंगे लेकिन हमारे जो कुरकुरे हैं वो क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम जितनी इन्हें लो फ्लेम गैस में पकाएंगे उतने ही हमारे ये क्रंची बनेंगे। ये देखिए हमारे कुरकुरे बनके हो गए हैं, ये बिल्कुल तैयार। ये देखिए इस तरह से इनका गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इन्हें निकाल देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैंने प्लेट पे लगाया है टिश्यू पेपर और इसमें इसे इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के कुरकुरे भी तल लेंगे इस तरह से। इस तरह से दूसरी बार के भी तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम अपने सारे बना लेते हैं। जितने हमारे बाकी के कुरकुरे बनते हैं इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, कुरकुरों में चटपटा लाने के लिए। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधी सी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और नमक इसमें आप काला नमक ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आधी चम्मच मैंने काला नमक लिया है। यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ मैं चाट मसाला। ये जो मैंने मसाला डाला है इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इस तरह से अब हम डालेंगे अपने कुरकुरे इसमें, जो मैंने मसाला बनाया है। ये देखिए किस तरह से बज रहे हैं, बने हैं ना अच्छे। इस तरह से इसका ढक्कन करेंगे बंद और बहुत हल्के हाथ से इसे चारों तरफ से यूँ घुमाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हो गए हैं हमारे कुरकुरे बनके बिल्कुल तैयार। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए ज़रूर। आपने देखा होगा 2 चीज़ों से मैंने इतने टेस्टी और स्वादिष्ट कुरकुरे बनाए हैं, आप भी खा के दंग रह जाओगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह की आवाज़ आ रही है।
देखिए इस तरह से, देखिए आ रही है ना आवाज़। और इस तरह से ये देखिए, आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आपको एक खा के बताती हूँ। वाह, देख रहे हैं ना कितनी क्रंच एकदम आवाज़ आए, तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहे हैं, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।